देखो क्षेत्रमिति का फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सूत्र, समझ गए ना, याद रखना। एक एक 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। कथी होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समझ आया कि ना? समझ आना चाहिए था। होगा बात। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है कितना? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर के कथी स्क्वायर। समझ आया कि ना? 100 डेसीमीटर स्क्वायर, 100 डेसी मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब एम स्क्वायर। समझ आया कि ना? 100 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, एम मतलब मीटर होता है। समझ आया कि ना? मिली मतलब देखो एम मतलब एगो शुरू में रहेगा, दूगो रहेगा ना, तो पहला है करना मिली, कची कहेगा मिली, आएगा कची कहेगा मीटर। समझ गया कि ना? 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर बराबर एक और समझ गया कि ना? एक और बराबर 100 और बराबर कितने हेक्टर, 1 हेक्टर। 100 हेक्टर बराबर 100 हेक्टर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतना सूत्र ही है कथी में? मापने वाला में। अब सूत्र क्षेत्रमिति का। अब स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज देखा है ना, पहले पढ़ा है कि ना? ए बी और सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि ना? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ जा? मतलब ऊंचाई बराबर निकालेंगे। मान लो आधार गुना शीर्ष लंब भी कहता है। कथी कहता है? ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहता है, शीर्ष लंब भी कहता है। ये दिमाग में बैठा लेना। ऊंचाई कहो चाहे शीर्ष लंब कहो, बात एक ही है। ये बाद में ना कंफ्यूज होना है। ऊंचाई कहो तो चाहे शीर्ष लंब, बात एक ही है। अब ऊंचाई बराबर लिखते हैं, कची बराबर ऊंचाई बराबर क्या होगा सूत्र? तो ये गुना होगा यहाँ से ना होगा, एक से गुना हो सकता है ना होगा। एक में से गुना करेगा तो कथी होगा बताओ? क्षेत्रफल ना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना कै 2, अब बच गया कची आधार ना, आधार। ये भी सूत्र हो गया। समझ गया कि ना? अगर जो ऊंचाई निकाले कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बटा में आधार। और वही कह देगा आधार, मान के कहेगा आधार निकाले, कची कहेगा आधार निकाले तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहते कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना कै 2 बटा में ऊंचाई, कजी होगा ऊंचाई। समझ गया कि ना? 3 सूत्र तो ऐसी हो गया ना हुआ। इसको 1 मान लो, इसको 3। समझ गया कि ना? ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। कजी के लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए चौथा में है कि ना? समबाहु पढ़ा दिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के जिसको तीनों कोण बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समझ गया कि ना? जिसको तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो मतलब त्रिभुज पार लेते, समबाहु पार लेते है कि ना? ये कची हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। हो गया कि ना? इसको क्या मान ले? ए मान ले, इसको एक क्षेत्रफल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गया कि ना? 3 बटा 4 स्क्वायर भुजा के स्क्वायर, इतना याद रहना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अथी के त्रिभुज के आई कची के समबाहु के, ये दिमाग में बैठा लेना। समबाहु कभी कभी क्वेश्चन कहेगा तो इस सूत्र लगाना है क्षेत्रफल में। अगर भुजा निकालने होता है कची, कभी कभी कहेगा भुजा, रूट अंडर कची होगा रूट अंडर 4 गुना क्षेत्रफल, कची होगा क्षेत्रफल अब रूट 3। समझ जाए कि ना? भुजा कभी कभी निकाले कहेगा तो समबाहु त्रिभुज के लिए 2 सूत्र काफी है। पहला हो गया कि ना? आई
दूसरा एकरा में पहला और अब पांचवा में मान लो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हो गया, समझ आएगी ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। चतुर्भुज पार देते हैं, पार दे। ए मान लो इसको सी इसको, समझ आएगी ना। एक कर छे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का समांतर कति होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना, बस यही याद करना, लंबाई गुना चौड़ाई। ई लंबाई है मान लो, ई लंबाई है, आई चौड़ाई। इसको ऊपर उठी के लंबाई चाहे ऊंचाई का बात है, एकरा कजी है चौड़े ना है, चौड़े ना है, और ऊपर उठी कजी होगा, लंबा होगा। चलिए अब छठा में सम चतुर्भुज के लिए, सम चतुर्भुज के लिए समांतर चतुर्भुज है, ये क्या चीज है, क्षेत्रफल पूछेगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, कर ले 1/2 विकर्णों का गुणनफल, दो रहेगा ना तो दोनों के कची कर देंगे गुना, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण ना बताए, बस ये सूत्र होता। अगर एक विकर्ण रहेगा देले, कहे को देले रहेगा, विकर्ण बताया नहीं बोला होता है ना, बताए। अगर एक देले है इसके लिए एक विकर्ण बराबर एक विकर्ण बराबर, सूत्र इसका होता है, देखो एक में करेगा 2 गुना समांतर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल करेंगे ना, एक में गुना करेंगे तो 2 गुना सम चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब बाटा में कची होगा, दूसरे विकर्ण कची होगा, दूसरे पहला विकर्ण हो गया तो अब कची हो गया दूसरा विकर्ण, समझ गया कि ना। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, समझ आएगी ना। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना। अब पढ़ने वाला है समलव चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समलव कजी, समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलव का पढ़ने वाला है, सम बराबर 1/, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समझ आया कि ना। अगर ऊंचाई निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, अब 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल, अब आटा में समांतर भुजाओं का योग, समांतर हर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजा का योग निकालेंगे, समांतर भुजा का योग क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल, अब आटा में ऊंचाई। एगो चैप्टर तो बने